आज देश परेशान है जंगल जानवर के लिए। क्यों? क्योंकि जंगल में मनुष्य घुस गया है। उनके जमीन पे अगर मनुष्य कब्जा करेगा तो वो आपके एरिया में आएगा। खेती बचाना कैसे, हम परेशान हैं। कितना मेड़बंदी करेंगे, वायर फेंसिंग करेंगे, कितना बिजली लगाएंगे, उसमें हाथी को झटका देगा। ये परेशान है किसान, क्योंकि वो जो पड़ी जमीन था वो कब्जा हो चुका है। हमारा फेस्टिवल्स भी अलग है, फेस्टिवल में भी हम अलग अलग भोजन करते हैं। ये तीनों को मिला के कभी वैज्ञानिक लोग, कभी नीति धारक अगर पॉलिसी बनाएंगे, सारी रास्ता निकल जाएगा। और जैविक के लिए बहुत चर्चा हो रहा है, सरकार भी बोल रहा है, और 2.5 लाख करोड़ रुपया का सब्सिडी रासायनिक को दे रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हमने कई साल से बजट में, कई में डिस्कशन में बोल रहे हैं, ये पैसा को पूरा एकड़ से बांट के हमको भी दे दो, हम गाय रखेंगे यार। हम गोबर का उपयोग करते हैं, हम कंपोस्ट करते हैं। हम आज तक अपने खेत में एक मुट्ठी यूरिया डाले नहीं, कोई पेस्टिसाइड का प्रश्न ही नहीं है। उदय इंडिया और मार्केट टाइम्स दोनों का उपक्रम है। जब मेरे पास पहुंचे और चर्चा भी थोड़ा हुई, मैं बोला कि हमको क्यों भुलाते हैं। थोड़ा पानी उल्टा बहता है। जो सारी चर्चाएं हुई, वर्जिन लैंड को खेती में लेना, ऐसा करके चर्चा थोड़ी बहुत आई। वर्जिन लैंड कहाँ है हमको तो पता नहीं। देश में जमीन का जो अलग अलग किस्म की बताया गया है, वो कृषि पराशर से, भृगु संहिता से लेकर वृक्ष आयुर्वेद तक से लेकर अभी भी सरकारों ने करीब 9 भागों में जमीन को बांटा है। शेषाद्रिचार्य जी ने ऑब्जेक्शन किए कि ये जो कृषि उपयोगी नहीं ये करके बोलते हैं, इसको कैसे बनाना, उसके बारे में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मत था। पानी नीचे तक जाए, खेत तक जाए, कब आएगा पता नहीं। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, ये शायद सब लोगों ने भूल चुके हैं जो बैठे हैं ऊपर। जैविक के नारा चला, कभी प्राकृतिक खेती करने के लिए मिशन भी चल रहा है देश में। 1 करोड़ किसानों को उसमें जोड़ने की कोशिश है, 10 लाख तक जुड़े हैं अभी तक। इधर प्राकृतिक खेती के बात करना और नानो यूरिया का प्रचार करना, ये हमारे समझ में तो नहीं आ रहा है। हम जब पढ़ते थे, हर सप्ताह में एक बार बस में बैठ के टिफिन अपने मिलता था यूनिवर्सिटी से, जाके किसानों को बताते यूरिया डालो। 6 साल हमने कृषि में पढ़े। हर साल, पहले साल किसानों ने यूरिया डाला, दूसरी बार जब गए बोले कि भाई साहब ये तो हरा हरा दिख रहा है, फल नहीं आ रहा है, फसल नहीं आ रहा है। फिर हमने उनको समझाया कि थोड़ा पोटाश डालो। तीसरी साल बोला थोड़ा फास्फेट डालो। चौथी साल बताया थोड़ा मोलिब्डेनम और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालो। पढ़ते थे, अमेरिका से आता था विद्या हमको, सारे अमेरिका की पुस्तक हम पढ़ते थे। और सब डालने के बाद जब किसान थक गया, आज बोल रहे हैं कि गोबर डालो, और किसान के पास गाय नहीं है, ट्रैक्टर गोबर नहीं देता है। गाय कहां से लाएगा किसान? दुनिया को जरूरत क्या है? दुनिया को भोजन की जरूरत है, फूड, खाद्य चाहिए, वो भी पर्याप्त चाहिए, सफिशिएंट फूड चाहिए, जिसको हमने फूड सिक्योरिटी के नाम पर देश में चलाया, कानून भी बनाया। फूड सिक्योरिटी के आगे हम बोलते हैं कि आजकल न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, पोषण युक्त खाद्य होना चाहिए। और सब पोषण युक्त खाद्य सुरक्षित नहीं है। पोषण युक्त स्वास्थ्यवर्धक खाना होना चाहिए। और भारत जैसा देश में 140 करोड़ जनता को खिलाने के लिए
पर्याप्त खाना, पोषण युक्त, सुरक्षित, हेल्दी और ये अफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए, किफायती मूल्य में, जिसको किसान खरीद सके, आम जनता खरीद सके। ये सारे विषय के लिए हमको किसान चाहिए। कोरोना काल का बात अपने केवी सिंहदेव जी ने बोले, कोरोना काल में भी हम थोड़ी बहुत बच के प्रवास करते थे, किसानों को समझाते थे खेती करो। हमारा मोटो है कृषि मित्र कृषस्व, खेती ही करो, इसको लेकर हम चल रहे हैं। किसान जब रोता था, भाई साहब, घर में पत्नी बच्चे रो रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, बोलेंगे आप बाहर जाएंगे तो वायरस घुस जाएगा, तो मर जाएंगे, तो हमारा क्या होगा, मत जाओ, जो थोड़ा बहुत अनाज है खा के जिंदगी जी लेंगे। मगर हमने समझाया बच के कैसे खेती करना, रास्ते के बगल में पुलिस का डंडा खा के बैठना धूप में और आपको बेचना, शहर के लोगों को बेचना, जिंदा रखा। 80 करोड़ लोगों को सरकार जो मुफ्त अनाज देता है, उसी कालखंड का अनाज है। हम तो आज यहां बता रहे हैं, किसान को समझाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। मगर जो विषय अपने मंत्री जी बोले, हमने इतना तक नहीं किया कि किसानों को क्या कोरोना वॉरियर करके ताली तो भी नहीं बजाया। ये इंस्टीट्यूशन भी बंद था, किसान खेती करके हमको खिलाया, हम उसका आभार है, आभार प्रकट भी नहीं किया, फिर भी किसान खेती कर रहा है। खेती के लिए जैसे मैंने बताया, जमीन कितना है देश में, देश का जमीन का हिसाब सबके पास है। 150 बिलियन हेक्टेयर के खेती में हम खेती करते थे स्वतंत्रता समय, आज भी करते हैं। इतने आंकड़ेबाजी चल रहा है देश में। कभी सरकार बजट में पहले से WTO का प्रेशर है, FAO का प्रेशर है, खेती के ऊपर दबाव है, उसको कम करो। हम अध्ययन करते हैं, दबाव है, और बोल रहे हैं कि हमने 80% से 50% ले आया और कम करना पड़ेगा, इसीलिए खेती लाभकारी नहीं हो रहा है। इतने बढ़िया आंकड़ा है। हम जब चर्चा किए, लोगों को बोला कि हम भी स्टैटिस्टिक्स थोड़ा पढ़े हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ, अगर मान के चलते हैं 50 करोड़ जनता उस समय थे देश में, तो उसका 80% यानी 40 करोड़ जनता खेती में लगे हुए थे, खेती के ऊपर निर्भर थे। आज अगर 140 करोड़ जनता देश में है, अगर 50% आपने कम कर दिया, कितने लोग खेती के ऊपर आज भी निर्भर है? गणित है, बढ़ा या कमा। इसलिए जानबूझकर परसेंटेज में बताया जाता है कि बजट में एलोकेशन कम हो के खेती के लिए। हमने काम कर दिया, एलोकेशन कम कर दो। आज भी 74% जो खेती, 74 मिलियन हेक्टेयर जो खेती लायक जमी है, 50% करीब ये बारिश के आधार पर खेती होता है। 43% ये पार्शियली इरिगेटेड है, 23 मिलियन हेक्टेयर ये पूरा इरिगेटेड है, संपूर्ण सिंचाई है। और किसान कैसे खेती करेगा? हमने वर्जिन लैंड का बात किया, बहुत चर्चा हो रहा है वर्जिन लैंड को खेती में लेना। क्यों लेना? क्यों लेना? कोई लैंड वर्जिन नहीं है, वहां उपभोग आज भी होता है। मैं 1 लाख गांव तो घुमाऊं, कोई 100, 200, 50 गांव एक ब्लॉक में काम नहीं करते हैं। हमारा भारतीय किसान संघ 1 लाख गांव में समितियां एक्टिव है, उसमें हम काम करते हैं, प्रवास करते हैं, जाते हैं। हर जो पड़ित जमी है, जिसको पड़त जमी, वेस्ट लैंड, जो भी बोलते हैं नाम, सारी जमीन का उपयोग है। आज देश परेशान है जंगल जानवर के लिए। क्यों? क्योंकि जंगल में मनुष्य घुस गया है। उनके जमीन पे अगर मनुष्य कब्जा करेगा तो वो आपके एरिया में आएगा। खेती बचाना कैसे, हम परेशान हैं।
कितना मेड़बंदी करेंगे, वायर वायर फेंसिंग करेंगे, कितना बिजली लगाएंगे, उसमें हाथी को झटका देगा। ये परेशान है किसान, क्योंकि वो जो पड़ी जमीन था वो कब्जा हो चुका है। एक बायोडाइवर्सिटी है। जैसे भारत में हम बोलते हैं कि हमारे यहां कोई खरपतवार नहीं है, यहां बार बार स्प्रे का बात आया, पेस्टिसाइड का बात आया, हमारा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हुआ विदेश से, कई कंसाइनमेंट लिस्ट है हमारे पास। क्यों? पेस्टिसाइड रेसिड्यू उसमें ज्यादा है। करेक्ट। विदेश के लोग कम पेस्टिसाइड वाला खाना खाते हैं, उनके पास पैसा है, अच्छा है। और हम गरीब लोग भारत में क्या खाते हैं? FSSAI ने पिछले 25 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया, ऑर्गेनिक फूड का स्टैंडर्ड। और देश में सब लोग ऑर्गेनिक फूड नहीं खाते हैं। जो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाना मिलता है, बाजार से हम जो खरीदते हैं, वो क्या है? अगर विदेश का लोगों के लिए कोई स्टैंडर्ड है पेस्टिसाइड रेसिड्यू का, भारत में क्यों नहीं है? FSSAI क्या कर रहा है? कम से कम जो बांट रहे हो, हम तो इसको बोलते हैं दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिजीजेस, बीमारी बांट रहे हैं। 6 महीने पहले इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ये सारी कंबाइंड रिसर्च किए। वो बताया सारी जो बीमारियां हैं, गिन लीजिए जो बीमारियां आज आप परेशान हैं, कैंसर, अल्जाइमर, स्किन डिजीज, आई डिजीज, जो BP, सारे जितने डिजीज रोग हैं गिन लो, सारी केमिकल्स फार्मिंग के कारण हो रहा है। इसलिए मजाक का विषय नहीं रहा, चर्चा का विषय नहीं रहा। यहां तक कि जो हार्मोन जो होता है उसमें भी बीमारियां होती है। अगर होता है, हम अगर खाना लोगों को भेजते हैं, खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं? कहीं तो जांच हो। हम तो अपने किसानों को बताया, कर भी रहे हैं, कम से कम अपने परिवार के लिए 1-2 गाय रखो, उसका दूध पी लो, चाय पी लो, उसी के गोबर के आधार पर अपने परिवार के लिए जितना गेहूं हो, चावल हो, सब्जी हो, दाल हो, कम से कम ये गोबर के आधार पर खेती कर लो, नहीं तो बच जाओगी। कितने आयुष्मान मंदिर खोलेंगे? 1,77,000 आयुष्मान मंदिर सरकार ने खोला है, और जो भोजन मिल रहा है उसमें सारी केमिकल्स जो अपने को बीमार बना रहा है। कहीं सरकार उसको जांच कर लेगा क्या? यहां से उदय इंडिया का भी रिजोल्यूशन पास करके बताया गया क्या? भारत में वितरण होने वाला, भारत में बाजार में मिलने वाला जो खाद्य आता है, जो स्टोरेज है, जो लोग सप्लाई करते हैं, एक बार तो जांच कर लो कितना पेस्टिसाइड रेसिड्यू है। हमने यहां बताया एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, जब देश स्वतंत्र हुआ 149 करोड़ रुपीस का हमने एक्सपोर्ट कर रहे थे एग्रीकल्चरल कमोडिटी। आज $50.51 बिलियन का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर। यहाँ शेषाद्री जी बोल रहे थे GM के बारे में, परेशान है अमेरिका। अमेरिका जनता भी GM नहीं खा रहा है, वहाँ 80% GM फसल जानवर को खिलाते हैं। वो अमेरिका चाहता है वो सारी फसल भारत में आए। 20-22 साल से हम लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? 25 साल लगा हमको नीति धारकों को बोलने के लिए कि नहीं रासायनिक कम करो। 25 साल से हम विषय पर लड़ रहे हैं। किस लिए लड़ रहे हैं? किसके लिए? लोग सोचते हैं कि किसान अपने लिए लड़ रहा है, नहीं। अगर यहां कोई दीपक पेंटल GM सरसों निकल रहा है, हम इस पर लड़ रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। सरसों का साग जो खाते हैं उनके लिए लड़ रहे हैं। जो जहर युक्त खाद्य खा रहे हैं, हम आज मिशन चला रहे हैं भारतीय किसान संघ का, जहर मुक्त खेती, रोग मुक्त मानव। दुनिया जब
वन वर्ल्ड वन डेथ की ओर जा रहा है। हम उस समय भारतीय किसान संघ अकेला वन वर्ल्ड वन हेल्थ के लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं। इसमें आपका सहायता चाहिए। जमीन की कमी नहीं है, किसान का केयर करो, किसान का बारे में सोचो, हम आपको भर देंगे अनाज। कोई टेक्नोलॉजी जरूरत नहीं है। सारी टेक्नोलॉजी हमारा खर्चा को बढ़ाता है, वो किसान को लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। आज हम अगर 332 मिलियन टन का अनाज उपज कर रहे हैं, हमारा 2050 को 333 मिलियन टन की चाहिए। हम आज पूरा कर चुके हैं। 1 साल के अनाज में 2 साल खा सकते हैं, भारत खा सकता है। कौन खिला रहा है? किसान खिला रहा है। किसान के साथ कौन खड़ा है? कोई नहीं है। इसलिए अधिक जमीन की जरूरत नहीं है। भाजिल लैंड या अगर प्राकृतिक खेती हम करने वाले हैं, कीड़ों के लिए ट्रैप एरिया है। वो जंगल जानवर के लिए ट्रैप एरिया है, कीड़ों के लिए ट्रैप एरिया है। वहां चिड़िया बैठते हैं तो आके खेत से कीड़ों को खा के फिर वापस जाते हैं। यह एक इकोसिस्टम है, इसको कृपा करके बचा के रखिए। जिस दिन ये इकोसिस्टम नष्ट होगा, उस दिन हमारा हालत क्या होगा हम नहीं जानते हैं। वो एक प्रकृति है। अभी बहुत चल रहा है सॉयल। बड़े विचित्र बात है। पिछले 50 साल हमें बीज करते करते किसान के जेब से सारी पैसा कंपनियों को दे दिया। सारी बीज का कंपनी आ गए, कोई मालिक नहीं है बीज का किसान को छोड़ के। सीड सेंट्रिक एग्रीकल्चर सिस्टम चला, और किसने चलाया? जिनको हमने भारत रत्न दे दिए। ठीक है, भारत रत्न दिया, कोई आपत्ति नहीं हमको, और 10 लोगों को दो। अभी हमने पिछले सालों से पंचमहाभूत के लेकर भाई संगोष्ठियां की। शायद कहीं से सॉइल का बात आ रहा है, मगर सारांश सा विषय है। शुद्ध रूप से बीज से ना खेती होता है, ना सॉइल से खेती होता है। पानी भी चाहिए, सूर्य रोशनी भी चाहिए, परागण भी चाहिए, और ये सबको जोड़ने के लिए किसान भी चाहिए। 5-6 एलिमेंट और इकट्ठा नहीं होंगे खेती नहीं होता है। सामूहिक विचार करना पड़ेगा। मिट्टी भी चाहिए, अच्छा, बीज भी चाहिए, अच्छा। ये सब रिलेटिव टर्म है। अच्छा क्या है हमको पता नहीं, सारी कंफ्यूजन है। अच्छा बीज क्या है? हाई यील्डिंग अच्छा बीज है क्या? यहां का जो हरियाणा व दिल्ली में जो बीज चलेगा, मेरा उड़ीसा में नहीं चलेगा, पुरी में नहीं चलेगा, वहां सालाइन एरिया है। तो अच्छा बीज कुछ नहीं होता है। 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन देश में है। हमारा फूड हैबिट्स अलग है, हमारा फेस्टिवल्स भी अलग है। फेस्टिवल में भी हम अलग अलग भोजन करते हैं। ये तीनों को मिला के कभी वैज्ञानिक लोग, कभी नीति धारक अगर पॉलिसी बनाएंगे, सारी रास्ता निकल जाएगा। और जैविक के लिए बहुत चर्चा हो रहा है, सरकार भी बोल रहा है, और 2.5 लाख करोड़ रुपया का सब्सिडी रासायनिक को दे रहा है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। हमने कई साल से बजट में, कई में डिस्कशन में बोल रहे हैं, ये पैसा को पूरा एकड़ से बांट के हमको भी दे दो, हम गाय रखेंगे यार। हम गोबर का उपयोग करते हैं, हम कंपोस्ट करते हैं। हम आज तक अपने खेत में 1 मुट्ठी यूरिया डाले नहीं, कोई पेस्टिसाइड का प्रश्न ही नहीं है। ऐसे कई लाखों एकड़ है उड़ीसा में, जानते हैं कृषि मंत्री जी। हजारों लाख किसान कर रहे हैं, मगर उनके लिए क्या? वो भाई क्या स्टेप फार्मर है क्या आपका? 50 साल से रासायनिक खेती किसानों को सब्सिडी दे रहे हो, और कम नहीं है 2.5 लाख करोड़ का। अगर हम हल खेती कर रहे हैं बैल से, हमको कहाँ है? ट्रैक्टर को सब्सिडी दे रहे हो, ठीक है, हमको उसकी आपत्ति नहीं है। हमारे लिए क्या प्रबंधन है? कम से कम आप लोगों के माध्यम से अगर
ये सरकार में बैठे लोगों को कान में आएगा तो एक सम डीबीटी में ये जो सब्सिडी किसान के खाते में डाल दो। कोई जरूरत नहीं बोलने का ऑर्गेनिक का, हम करा लेंगे। हम चैलेंज देते हैं लोगों को, सरकार को। आज हमने बिना किसी के सहायता से लाखों किसान जैविक भी खेती करते हैं, उसका मार्केटिंग भी करते हैं, उनका होटल तक भी बनाते हैं। अभी कोशिश है दिल्ली के आसपास कोई जैविक मेला करने के लिए, हम कर रहे हैं। सारी एफपीओ जो काम कर रहे हैं उनको, जो आज भोपाल में एफपीओ का मीटिंग है, मैं छोड़ के यहाँ आया दीपक जी के स्नेह के कारण। वहाँ सारी एफपीओ डायरेक्टर का मीटिंग है, उनको समझाना है जैविक खेती। देखिए, जैविक खेती के बारे में जो बहुत चर्चा होता है दुनिया में, यहाँ भी अपने कई नैरेटिव चला है, जैविक खेती करने से लोग भूखे मर जाएंगे। 200% झूठ है। जितना उपज होता है रासायनिक खेती में, कम खर्चा में उससे ज्यादा उपज होता है। आईसीआर के पास 40 पेपर पड़ा है, फाइल पड़ा है, दिखा नहीं रहा है क्योंकि कंपनियां गाली देंगे। जैविक है तो कंपनी नहीं, घर में गाय रखेंगे, खेती करेंगे, चंदा नहीं देंगे किसको। सारे आंकड़े हैं। बीच में श्रीलंका का हवा उठा, अरे जैविक खेती करने पर लोग मर गए। वहाँ का जो एक्स प्रेसिडेंट थे, उनके साथ भी हमारा एक ऑनलाइन मीटिंग हुई। फिर पता लगा कि ये सारे झूठे हैं, केमिकल फार्मिंग वाला इसको झूठा प्रचार किया है। दूसरी विषय है, डरने की कोई बात नहीं। देखिए, अगर 50 साल से रेडियो, टीवी, सरकार, कृषि विभाग, कंपनियां प्रचार करने के बाद भी मैं बचा हूं, केमिकल यूज नहीं कर रहा हूं। आप 100 साल प्रचार करने के बाद सारे लोग एक साथ जैविक नहीं हो जाएंगे। क्यों डरते हैं? फेज वाइज होगा। अगर थोड़ा बहुत कम होता है उपज में, वो मेकअप होगा, कोई चिंता की बात नहीं। मगर जहर मत खाइए। इसलिए ये वर्जिन लैंड का भार जो चल रहा है उसको खेती में लाना। हमारे पास पर्याप्त जमीन है। रासायनिक को आप बंद करो, अपने आप जैविक हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं बाहर कंपनी का जैविक खाद। हम पूछते हैं, मेरे को मिले मदुरई में एक एग्जीबिशन चल रहा था, मेरे को कुछ कंपनी का लोग आकर दिए जैविक प्रोडक्ट, मैंने जैविक फर्टिलाइजर। कहाँ से लाया? मैं बोला सोर्स क्या है? भाई साहब सोर्स किसान से क्या लिया? तो मैंने पत्ते लिए, गोबर लिए, ये काला काला दिख रहा है, कहाँ से लाया? आपको आश्चर्य होगा, मैं पूछते गया, वो पहुंचते पहुंचते अफगानिस्तान पहुंच गया। मुझे वहां तो अफीम भी खेती होता है, वहां कैसे जैविक मटेरियल आपको कहाँ मिला? पहले हटाओ यहाँ एग्जीबिशन से। इसलिए जैविक यानी खेत में अपने पास उपलब्ध है उसके आधार पर खेती करना। बहुत यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, बहुत किसान भी कर रहे हैं, राजस्थान में भी कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक कंपनी से निकालकर दूसरे कंपनी के अंदर घुसाने के कठिन विषय है। जैविक जरूरी है। जैविक के लिए अलग जमीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग अलग व्यवस्था नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं सरकार से, अगर आप वर्जिन लैंड में खेती करके वो प्रोडक्ट लाएंगे, वो कहाँ से प्रोक्योरमेंट होगा? सारे मिक्स हो जाएंगे। इसलिए जो है उसको बना के उसी को कैसे जैविक करा सकते हैं, बहुत दिन नहीं लगेगा, 1-2 साल में पूरा हो जाएगा। अगर सब लोग हाथ लगाएं तो, सरकार अगर जांच करे तो, एफएसआई अगर स्टैंडर्ड फिक्स करे तो, सरकार अगर डीबीटी किसान के खाते में दे तो अपने आप ये सारी विषय किसान कर लेगा। किसान बहुत चालाक है, भ्रमित हो चुका था। उनको केमिकल फार्मिंग में घुसाए थे, हम लोग पढ़ पढ़ के उनको बताए थे, इसलिए फंस गया था। वो निकलना चाहता है, उसके लिए नीति निर्धारक, वैज्ञानिक उनके साथ दे तो वो कर लेगा और आपको भरपेट खिलाएगा, पर्याप्त खिलाएगा, कम पैसा में खिलाएगा। इसीलिए वर्जिन लैंड को कहाँ कहाँ कैसे प्रोजेक्ट बनेगा मैं नहीं जानता हूँ, मगर वो एक अलग दुनिया है, हमारे इकोलॉजी के बहुत ज़रूरी है। वहाँ छोटे छोटे देसी मछली भी जिंदा रहते हैं, बढ़िया बेनिफिशियल इंसेक्ट्स। मैं पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी दिखाया वीडियो लेके,
कैसे कीड़े कीड़ों को खाते हैं 30 सेकंड का, टक टक करके खाते हैं। जहर की जरूरत क्या है? व्हाई शुड वी किल इंसेक्ट्स? इंसेक्ट की रिपेलेंट क्यों नहीं बना सकते अपने भारत के वैज्ञानिक? बना सकते हैं, मगर कब्जे में है, विदेशी विचार के कब्जे में, विदेशी एजुकेशन के कब्जे में। मैं 50 पेपर निकाला था, इसे आग भी बदल कैसे करूंगा? पेस्टिसाइड की कोई जरूरत नहीं है, बेनिफिशियल इंसेक्ट के पॉपुलेशन बढ़ाओ, अपने आप पेस्ट कंट्रोल हो जाएंगे। सारे विषय हमारे पास है, किसान के पास है। किसान के साथ बात करो, फिर कैसे जैविक आपको मिलेगा किसान बता देगा। धन्यवाद। भारत माता की जय।